आज आपसे कोई फिटनेस यूट्यूबर या कोई कोच बात नहीं करेगा। आज आपसे भारत देश का एक आम नागरिक बात करेगा। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, बात आज मसल ब्लेज के ऊपर होने वाली है कि कैसे ये कंपनी अब गलत दिशा की तरफ जाती दिखाई दे रही है। हाल ही में इन्होंने एक सप्लीमेंट लॉन्च किया गेम ऑन के नाम से, और उसका पर्पज़ ये है कि बच्चे लोग उसको लेकर के अच्छे से गेम खेल पाएँ और लंबे समय के लिए गेम खेल पाएँ। और अपने इस मूव को जस्टिफाई करने के लिए वो कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इज इक्विवेलेंट टू एथलेटिक्स एज इट रिक्वायर्स एनॉर्मस एंड्योरेंस एंड स्किल। ओहो, अरे साहब, बच्चे मोबाइल में बंदे मारने जाते हैं, रणभूमि में नहीं जाते हैं जो उसके लिए आपको अलग से सप्लीमेंट बना के देना पड़े। एट द एंड, एज अ बिग इन्फ्लुएंशियल ब्रांड, आप क्या मैसेज पास कर रहे हो पब्लिक को, उसका आपको आइडिया भी नहीं है। बच्चों को इनडायरेक्टली आप गेम खेलने के लिए एनकरेज कर रहे हो, जो कि उनके लिए बहुत हार्मफुल है अगर उन लोगों को उसकी लत लग जाती है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना करके रखा है कि हाउ एक्सेस गेमिंग अफेक्ट्स योर हेल्थ। आप जा करके उसको देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। गेमिंग इज समथिंग जिसको आप कह सकते हैं एंटी हेल्थ। ये बच्चों को ना केवल फिजिकली ख़राब कर रहा है बल्कि उनको मेंटली भी ख़राब कर रहा है। और किसी हेल्थ एंड फिटनेस ब्रांड से मैं इस तरह का मूव अप्रिशिएट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बात करें अगर स्पेसिफिकली मसल ब्लेज ब्रांड की, तो ऐसा नहीं है कि मेरी इनसे कोई दुश्मनी है ना, कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे। मैं अब तक इनको बहुत अप्रिशिएट और एडमायर करता आया हूँ। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को इनके प्रोटीन्स रिकमेंड भी किए हैं कई बार, कमेंट्स में, मैसेजेस में, और वीडियोस भी बनाई हैं इनके ऊपर। फ्यूल 1 पे बनाई है और बायोजाइम के ऊपर बनाई है, और इनको अच्छा रिव्यू दिया है। क्यों? बिकॉज दे आर गुड। मसल ब्लेज एक ऐसा ब्रांड है जिसने इंडिया में लाखों लोगों को मोटिवेट किया है जिम जाने के लिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। थ्रू देयर एड्स, कॉम्पिटिशन्स एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीज़ें करी हैं उन्होंने। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बेचारे मन के हारे हुए थे, बट मसल ब्लेज के ऐड देख करके वो फिर से इंस्पायर हुए जिम जाने के लिए। बट फिटनेस एंड गेमिंग आर टू एक्सट्रीम्स एंड दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड। और मसल ब्लेज यहाँ पर प्रॉफिट्स के चक्कर में भूल गया कि उनका पर्पज़ क्या है, और निकाल दिया एक सप्लीमेंट गेम खेलने वाले बच्चों के लिए। देखिए, मैं गेमिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, खेलिए आप उसको, आधा घंटा खेलिए, दिन में 1 घंटा खेलिए, ठीक है, टोटली फाइन। बट जब बच्चे उसमें पूरा दिन घुस जा रहे हैं, वो सही नहीं है। सोच के देखिएगा, अगर JRD टाटा और APJ अब्दुल कलाम जी के समय में ये सब गेम्स होती हैं और अपना सारा टाइम उन्होंने इन सब चीज़ों में लगा दिया होता, तो क्या आज वो देश को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाते? इसीलिए मैं बहुत फर्मली खड़ा होता हूँ एक्सेस गेमिंग के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों को अंदर से खोखला कर रहा है और ये मैं होने नहीं दूंगा। अब मसल ब्लेज जैसी कंपनी सोचती हैं कि चलो गेमिंग का ट्रेंड चल रहा है तो बच्चों के लिए एक सप्लीमेंट निकाल देते हैं जिससे कि वो गेम के नाम पर हमारा सप्लीमेंट खरीदें। एथिक्स, वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होती है? देखिए, प्रॉफिट आज के टाइम में सभी को कमाना है। प्रॉफिट ही मेन रीज़न होता है कंपनी शुरू करने का, नहीं तो फिर कोई कंपनी क्यों खोलेगा? प्रॉफिट कमाना होता है, सबको कमाना होता है, और उसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट कभी भी प्रॉफिट में अंधा नहीं हो जाना चाहिए जैसे मसल ब्लेज होती दिखाई दे रही है। मतलब पहले कहते हैं कि आप भाई टूटे हुए हो, हारे हुए हो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद ये कहते हैं गेमिंग इज इक्विवेलेंट टू एथलेटिक्स, जाओ गेम खेलो। मतलब आई वुड रियली लाइक मसल ब्लेज टू क्लैरिफाई दिस कि आप गोली मारोगे या जान बचाओगे। कुछ अपना स्टैंड आप लोग क्लियर करो, है ना, कि आप हेल्थ एंड फिटनेस सप्लीमेंट कंपनी हो या एंटी हेल्थ एंड फिटनेस सप्लीमेंट कंपनी। देखिए, अगर आपको गोली मारनी है तो केवल गोली मारिए। बंद कर दीजिए आज से अपने वे प्रोटीन, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट जैसे सप्लीमेंट, और बच्चों के लिए सप्लीमेंट बनाइए जिससे कि वो लोग गेम अच्छे से खेल पाएँ। और आपने जो ऐड बनाया है फिर से जिद कर, जिसमें विद्युत सर हैं और 2-3 और लोग हैं जो बेचारे टूट चुके हैं बिल्कुल लॉकडाउन के चलते, उस ऐड को डाउन करवाइए और एक नया ऐड बनाइए, फिर से गेम खेल। उसमें हायर करिए 2-3 गेम खेलने वाले बच्चों को, जैसे कि आपका स्काउट हो गया, जनार्दन हो गया, डायनामो हो गया, और स्टोरी में दिखाइए कि कैसे उनको समाज बहुत बुली करता है। ये बोल करके कि अरे भाई, एक लौंडा नहीं मर रहा इससे पबजी में, ये तो नूब है, एक लड़का नहीं मार पा रहा, नूब 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 नूब। फिर उनकी कमबैक स्टोरी दिखाइए कि कैसे उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ करके दिन में 12-12, 15-15 घंटे गेम खेला और वो एक मैच में 25 लौंडे निपटाने लग गए। और साथ में गाना बजाना, फिर से। और जो आपका ऐड है जिद्दी हूँ मैं, उसको भी डाउन करिए, नया ऐड बनाइए, गेमर हूँ मैं, उसमें भी दिखाइए कि गेम खेलने वाला बच्चा आखिर कितनी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। एक और ऐड है आपका, तुम नहीं समझोगे, वो वाला, उसमें भी गेमर की स्टोरी फिट करिए। आप चाहो तो मुझसे लिखवा सकते हो आप लोग, मैं बहुत बढ़िया लिख दूंगा। तुम नहीं समझोगे कि गेम खेलना क्या होता है, क्योंकि तुमने कभी एक ही गेम को रोज़ 12 घंटे नहीं खेला। एक तो आपके पास ये ऑप्शन था कि गोली ही मार रहे हो चलो,
और अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो इस सप्लीमेंट के आने से पहले तक आप करते आए हो, जान बचाओ। लोगों को एंकरेज करो, लोगों को मोटिवेट करो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, फिर चाहे वो आपके एड्स के माध्यम से हो, आपके प्रोडक्ट्स के माध्यम से हो, या फिर आपके कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से हो। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई एक करो। लेकिन आप कर क्या रहे हो कि भाई गोली भी हम ही मारेंगे और जान भी हम ही बचाएंगे। तो आप इस तरह से दो नाव पर सवार मत होइए, अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर करिए। अब मे बी आपकी कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो कि पहले बच्चों को गेम खिलवाते हैं, फिर जब तक वो मैच्योर होंगे तब तक उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब हो चुकी होगी, फिर उनको हेल्थ के सप्लीमेंट्स बेचेंगे। मैं समझा। बच्चों को जब तक अनहेल्दी नहीं करोगे तब तक वो हेल्थ के सप्लीमेंट्स कैसे खरीदेंगे? समझ गया। हाँ, अगर मसल ब्लेज वाले चाहते तो ये सेम फार्मूला न्यूट्रोपिक्स वाली कैटेगरी में निकाल देते हैं। न्यूट्रोपिक्स ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनका काम होता है ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करना और फोकस को बढ़ाना, लेकिन उनको इस बार टारगेट तो बच्चों को करना था, बड़ा मार्केट पकड़ना था, तो इसलिए इन्होंने कॉग्निटिव एनहांसमेंट के नाम पर गेम खेलने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट बना दिया। और बात करें अगर इनके फार्मूला की, तो सच कहूँ तो ये एक वीक फार्मूला है। मतलब कि इसका बहुत ही कम इफेक्ट है अगर इसको कॉग्निटिव एनहांसमेंट के टर्म्स में देखें तो। मसल ब्लेज चाहती तो अच्छे फार्मूला के साथ एक अच्छा न्यूट्रोपिक सप्लीमेंट निकाल सकती थी इंडिया के लिए। तब हम भी गर्व से कहते हैं कि चलो भाई कोई कंपनी इंडिया में तो आई एक न्यूट्रोपिक सप्लीमेंट को लेकर के फाइनली। बट इन्होंने क्या चूज़ किया कि भाई हम तो पहला सप्लीमेंट निकालेंगे इंडिया में जो गेम खेलने वाले बच्चों के लिए होगा, और फिर उस पर गर्व करेंगे। देखिए मसल ब्लेज, उस पर आप गर्व करते होंगे बट और कोई गर्व नहीं करता। अब जो बेचारे मसल ब्लेज को फॉलो करते हैं और उनके सप्लीमेंट्स को पसंद करते हैं, वो भी बेचारे समझ नहीं पा रहे कि ये चल क्या रहा है। वो बेचारे बहुत कंफ्यूज्ड हैं इनके इस मूव से। अब जैसे इनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा था कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड ई स्पोर्ट इज इक्विवेलेंट टू एथलेटिक्स, तो उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो बड़े रंगीन कमेंट्स आए हैं। एक ने लिखा है, ओ डैम रियली कांट एक्सप्लेन हाउ ऑसम दिस इज बिकॉज आई एम ऑल्सो एन हॉकी प्लेयर। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, भाई हॉकी खेलने के लिए नहीं बनाया है इन्होंने, पबजी खेलने के लिए बनाया है। आपका तो कट गया। द बॉक्स लुक्स सो डोप। भगवान से डर लगता है, ये तो मैंने कमेंट किया था। कुछ भी ये भी एक भाई ने कमेंट किया है। और एक बंदे ने बड़ी सही बात लिखी, गेमिंग इंडस्ट्री इज राइजिंग, मसल ब्लेज पैसा ही पैसा होगा। क्यों? एक बंदे ने कमेंट किया, क्या वो मतलब आश्चर्यचकित वाला इमोजी बना करके। एक महाराज कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये क्रिकेटर्स को हेल्प करेगा। और एक भाई हैं जिन्होंने कहा, डिड यू जस्ट मेक अ जी फ्यूल, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर अंडरडोज्ड। एग्जैक्टली। मतलब और भी बहुत सारे अच्छे कमेंट्स थे, मेरी नज़र बनी हुई थी इस पोस्ट पर, बट मसल ब्लेज इन्होंने कमेंट्स डिलीट कर दिए। जिन्होंने इनको कॉल आउट किया था सामने से बोल करके कि क्या नौटंकी चल रही है, उनके कमेंट्स इन्होंने डिलीट कर दिए। मेरा तो नहीं कर पाए बट बाकियों का कर दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुमको क्या करना है, तुमने ठेका ले रखा है देश का। तो मैं बता दूं कि आप इस देश के लोगों को और इस देश को अपना नहीं समझते होंगे, पर मैं समझता हूं। मैं हमेशा फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर इंडियन ब्रांड्स को चूज़ करता हूं, फिर चाहे हेल्थ सप्लीमेंट हो या कोई भी चीज़ हो। लोग कोई भी सामान खरीदने से पहले ब्रांड की हिस्ट्री देखते हैं और इसी चक्कर में नए ब्रांड्स को चांस नहीं देते हैं। बट मैं इसका जस्ट ऑपोजिट करता हूँ। मैं नए ब्रांड्स को सपोर्ट करने में बिलीव करता हूँ, स्पेशली इंडियन, क्योंकि अगर सब भीड़ में भाग करके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को प्रायोरिटी देंगे तो नए ब्रांड्स को कौन आगे लाएगा। और भले फिर चाहे नया ब्रांड 1500 रुपये ज़्यादा ही ले रहा हो, मैं नया ही लेता हूँ। अब इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए इंडियंस आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन आएगा सपोर्ट करने के लिए। और मसल ब्लेज पर मुझे गर्व होता है कि इंडिया का ब्रांड आज इस ऊंचाई पर बैठा है। बस इनके इस मूव ने थोड़ा सा नाराज़ कर दिया मुझे, बट पीऊँगा अभी मैं मसल ब्लेज का प्रोटीन ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक ये हमारा इंडिया का ब्रांड है, दूसरा इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो प्रोटीन्स हैं जैसे कि मेरा प्रोटीन, मैं समझ के नाम नहीं लूँगा उनका, उनको टक्कर देती है इसकी क्वालिटी। बस थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। तो अब मसल ब्लेज के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो मेरी बात को एज अ फीडबैक लें और देश का नाम ऊंचा करते रहें जैसे वो करते आए हैं अब तक, या फिर वो मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश करें मुझे लीगल नोटिस भेज करके। अब देख लीजिए, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। आप अगर लीगल ग्राउंड्स पर आना चाहते हैं तब भी इट्स फाइन, लड़ लेंगे आपसे। तो बस यही था मेरा मैसेज आप सबके लिए। किसी और यूट्यूबर में इतना दम नहीं होता किसी कंपनी को सामने से कॉल आउट करके बोल दे, और उसके पीछे भी बहुत स्पेसिफिक रीज़न है। जब मार्केट में यूट्यूबर का नाम खराब हो जाएगा तो कोई कंपनी उसके पास आएगी नहीं ब्रांड प्रमोट करवाने के लिए। मेरा क्या है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम है। अगर अच्छी लगी हो मेरी बात तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल में
तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहे तो। जय हिंद।